अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी रिसोर्स पर्सन अतिया समर और ये है मेरा चैनल अतिया समर ऑफिशियल। जो लोग मुझे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर फॉलो कर रहे थे वो अब मुझे इस चैनल पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। टीचिंग ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ कोर्स कोड 6497 यूनिट 6 अब हम शुरू कर रहे हैं और इसका जो टॉपिक है वो है तदरीस इस्लामियात में समय बसरी मामनात यानी AV एड्स का इस्तेमाल टीचिंग ऑफ इस्लामियात के हवाले से। तो मशहूर चीनी फ़िलासफ़र जो है उसका एक कॉल है और वो तकरीबन हम हर क्लास में इसको डिस्कस करते हैं और वो ये है कि मैंने सुना और मैं भूल गया, मैंने देखा और मुझे याद रहा और मैंने किया तो मैं समझ गया। ये 3 लर्निंग स्टाइल्स हैं जिनकी बात हुई है। आई हेयर एंड फॉरगेट। जो भी कुछ आप सुनते हैं अमूमन वो जल्दी भूल जाते हैं। फिर जो चीज़ देखी होती है आई सी एंड आई रिमेंबर। कोई ड्रामा, कोई स्टोरी जिसको आप ड्रामेटाइज हुआ देखा होता है आपने, वो आपको याद रहता है। एंड आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। और अगर कोई चीज़ हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो फिर हम उसको समझ भी जाते हैं कि ये कैसे हुआ था। पढ़ने में तो ये एक आम सी बात मालूम होती है, लेकिन इस कहावत में इल्म और हिकमत जो है वो बहुत ज़्यादा पोशीदा है। जैसे कि कदीम ज़माने में लोग अपने तजर्बात और दिन रात की मेहनतों के बाद कोई तजर्बा हासिल करते थे और फिर वो इल्म और वो नॉलेज जो है वो आगे कन्वे किया जाता था। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हमें ये ऐसे टीचिंग मेथड्स हमारे पास हैं कि जिनके इस्तेमाल करते हुए भी एड्स को हम यूज़ करते हुए बच्चों के या टीचर स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर करते हैं, कैसे उनकी लर्निंग को मजबूत बनाते हैं। फ़ारसी ज़बान का भी एक माकूला शुनीदा के बूद मानिंद दीदा, यानी अगर सुनी हुई बात देखी हुई बात की तरह नहीं हो सकती। यानी जो चीज़ देखी होती है, अगर आपको हम कहें कि आपने मरी के पहाड़ देखे हैं, जो लोग गए होंगे वो उसको जिस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिन्होंने वो कहीं स्टोरी में पढ़े होंगे वो उनकी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि चीज़ों को देखने से जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्बत चीज़ों को सुनने से। इसी तरह से कोई भी तस्वीर, कोई भी मॉडल, कोई भी एक्टिविटी जब हम दिखाते हैं बच्चों को तो उस रेफरेंस से उन्हें वो इन्फॉर्मेशन जो है उनकी क्लियर भी होती है पहले, और फिर वो इन्फॉर्मेशन उनको याद भी रहती है। लर्निंग थ्योरीज हम देख रहे हैं यहाँ पर, उसका एक ट्रायंगल की सूरत में यहाँ पर दिया गया है कि ट्रेडिशनल्स एंड पैसिव मेथड्स को हमने ऊपर इस ट्रायंगल के जो नैरो एरिया है वहाँ पर इसको शो किया गया है, और जो नीचे 3 स्टेजेस हैं वो एक्टिव लर्निंग के हवाले से मेंशन की गई हैं। तो हम पहले देख रहे हैं बॉटम से, यानी 90% क्या है जो इमीडिएट यूज़ होता है, उसका इस्तेमाल होता है AV8 का, उसके थ्रू लर्निंग होती है। प्रैक्टिस बाय डूइंग से 75%, जब कोई काम आप करवाते हैं उनको, वो 75% एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग होती है। फिर डिस्कशन ग्रुप्स में जो होती है वो भी 50% लर्निंग का मौका देती है। अब हम ऊपर कॉर्नर में चले गए हैं जहाँ लेक्चर लिखा हुआ है और वहाँ पर यहाँ पर शो हो रहा है कि ये 5% है जिसके ज़रिए आप लेक्चर्स के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग 5% होती है। जस्ट आप किसी बुक को रीड करते हैं तो 10% आपकी रीडिंग होती है, लर्निंग होती है रीडिंग के थ्रू। और इसी तरह ऑडियो विजुअल एड्स अगर यूज़ करते हैं, कुछ सुनाते हैं या कुछ दिखाते हैं, तो 20% लर्निंग होती है। फिर इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन से कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई मॉडल बनाना है, अगर आप डेमो देते हैं बच्चों को तो 30% लर्निंग होती है। बात अगर हम नमाज की करें तो आपकी डेमो से वो 30% सीखेंगे। प्रैक्टिस बाय डूइंग से बार बार नमाज पढ़ के 75% सीखेंगे। ग्रुप में डिस्कस करेंगे कि नमाज कैसे अदा करनी है तो 50% सीखेंगे। और टीच अदर्स, दूसरों को जब पढ़ाएंगे वही तरीका, जैसे आपके बच्चों की बात हो रही है जो ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा शार्प हैं, ज़्यादा ज़हीन हैं, तो उनको किस काम पे लगाना है आपने? टीच अदर्स। टीच अदर्स से भी
90% لرننگ ہوتی ہے اگر ان بچوں کو، اگر آپ جن کے ویک ہیں ایریاز کچھ بھی سبجیکٹ میں، ٹاپک میں کوئی ویک ایریاز والے بچوں کو، انہی ایریاز کو بچوں کو پڑھانے کے لیے اگلے گروپ میں دے دیں ان کو، تو وہ بار بار جب ان کو پڑھائیں گے تو ان کو وہ ایریا ان کا اسٹرانگ ہو جائے گا۔ میں اس طرح سے ہی کرتی ہوں، میں بچوں کو جن کو ٹیسٹ دیا ہے، کویسچن سننے ہیں، بالفرض شارٹ کویسچنز ہوتے ہیں جیسے ایجوکیشن کے، تو میں انہیں کہتی ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، نہیں مس ہم آئے نہیں تھے، ہم وہ نہیں، تو میں انہیں کہتی ہوں ٹھیک ہے، یہ 6 بچوں کا ایک گروپ ہے، ان 6 سے ہی آپ کھڑے ہو کے کویسچن کا سننے کا ٹیسٹ، اس کے نتیجے میں 6 بار اس کے کانوں میں بار بار وہی کویسچن جاتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے اس کی اپنی بھی اچھی تیاری ہو جاتی ہے، اور وہ جو کترا رہے ہوتے ہیں بچے پڑھنے سے تو ان کی ذرا وہ بھی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچنگ میتھڈز کون کون سے ہوتے ہیں۔ اصل میں ہمارے چیپٹر کا ٹاپک ہی ٹیچنگ ایڈز پر ہے، تو اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچنگ ایڈز کون کون سی ہوتی ہیں جو پڑھانے کے دوران ہمیں ہیلپ دے۔ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ ٹیکسٹ بک بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی خالی گلاس بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی چیز جو آپ پڑھاتے ہوئے بچوں کو دکھاتے ہیں، اپنا پرس دکھا کے کوئی کانسیپٹ بتا رہے ہیں، تو وہ بھی اس وقت پہ تدریسی معاونات میں ہی شامل ہوگا۔ اور اس طرح سے جو چیزیں جب ہم یوز کرتے ہیں تو بچوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے اس بارے میں جس بارے میں ہم ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ایوییٹس کے حوالے سے ایوییٹ سامنے دے کر بچوں کا انٹرسٹ بہتر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تجرباتی جو تجربہ یا سیکھنا جو ہے، ہم اس کی اب ہمارے سامنے ایک ٹرائنگل بنی ہوئی ہے اور ہم اس کا نیرو پارٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تصویر دکھائیں گے تو اتنی لرننگ ہوگی، کوئی تحریر کروائیں گے تو اتنی لرننگ ہوگی، یعنی آپ جس طرح نیچے آتے جا رہے ہیں لرننگ کیپیسٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ریڈیو اور ٹی وی پر آپ دیکھیں کوئی انفارمیشن، کوئی نیوز، کوئی ڈرامہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ اچھا لرننگ ہماری ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو یاد رہنا ہے وہ بھی لانگ ٹائم تک ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن ہے، اس میں متحرک اشیاء ہیں، نمائشی اشیاء ہیں، تعلیمی سیر ہیں اور تعلیمی مظاہرے ہیں، ڈرامے میں حصہ لینا یعنی رول پلے کرنا، اور پھر تجربات کرنا، کوئی نہ کوئی براہ راست تجربات، اور یا پھر آپ کے لائف میں کوئی آلریڈی کسی وجہ سے کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنا تجربہ جب آپ شیئر کرتے ہیں بچے اپنے ٹیچر کے ساتھ یا ٹیچر اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ اس یونٹ کے باقی پارٹس دیکھنے کے لیے میرے چینل کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔